नमस्ते दोस्तों। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो हमेशा सामने आ जाता है। सेल्फ अटेंशन और क्रॉस अटेंशन में क्या फ़र्क है? चिंता मत कीजिए, अगले कुछ ही मिनट्स में हम इस सवाल को एकदम मास्टर कर लेंगे। हाँ, यही है वो सवाल। जब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा तो वो एक क्लियर, कॉन्फिडेंट और टू द पॉइंट जवाब सुनना चाहेगा। तो चलिए बिल्कुल वैसा ही एक जवाब तैयार करते हैं। हम शुरू करेंगे सेल्फ अटेंशन से। ओके, सबसे पहले आइए सेल्फ अटेंशन को समझते हैं। इसका मेन आइडिया या कह सकते हैं मूल मंत्र है एक ही सीक्वेंस के अंदर झांकना, उसके अंदर के रिश्तों को समझना। सेल्फ अटेंशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एक सीक्वेंस खुद के ही अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देता है। इसमें हर वर्ड या एलिमेंट अपने आसपास के सभी दूसरे एलिमेंट्स को देखता है। क्यों? ताकि वो पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। तो इसका असली मकसद क्या है? सिंपल भाषा में एक ही सेंटेंस के अंदर शब्दों के बीच का रिश्ता समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट। यहाँ सैट क्रिया किसके लिए है? कैट के लिए। और ऑन किसका संबंध बता रहा है? मैट का। सेल्फ अटेंशन मॉडल को बस यही ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के रिश्ते समझने में हेल्प करता है। सारी इन्फॉर्मेशन, ध्यान दीजिए, उसी एक सेंटेंस के अंदर ही है। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस अटेंशन पर। देखिए, अगर सेल्फ अटेंशन एक सीक्वेंस के अंदर देख रहा था तो क्रॉस अटेंशन वो दो अलग अलग सीक्वेंसेस को आपस में जोड़ता है। चलिए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। क्रॉस अटेंशन में एक सीक्वेंस दूसरे बिल्कुल अलग सीक्वेंस पर ध्यान देता है। इससे होता क्या है? ये मॉडल को एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे सोर्स में इस्तेमाल करने की पावर देता है। इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट आइडियाज। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशीन ट्रांसलेशन। सोच लीजिए, आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब मॉडल नया हिंदी सेंटेंस बना रहा होता है, जिसे हम डीकोडर कहते हैं, उसे बार बार ओरिजिनल इंग्लिश सेंटेंस को देखना पड़ता है जो इनकोडर से आ रहा है। क्रॉस अटेंशन यही काम करता है, दो अलग सीक्वेंसेस के बीच इन्फॉर्मेशन को अलाइन करना और मिलाना। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और इनकी कोर डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं। यही वो पार्ट है जो इंटरव्यू में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देती है। सेल्फ अटेंशन सेम सीक्वेंस में काम करता है, क्रॉस अटेंशन डिफरेंट सीक्वेंसेस के बीच। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक्निकल फर्क है जो आपको जरूर बताना है, वो है इनके क्वेरी, की और वैल्यू यानी क्यू, के, वी के सोर्स में। सिंपल तरीके से सोचिए, क्वेरी है आपका सवाल, की वो लेबल है जिससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वैल्यू है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सेल्फ अटेंशन में क्यू, के और वी तीनों चीजें एक ही सेंटेंस से आती हैं। लेकिन क्रॉस अटेंशन में क्वेरी एक सेंटेंस से आती है पर की और वैल्यू दूसरे सेंटेंस से आती हैं। बस यही वो गोल्डन लाइन है जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है। ओके, तो अब तक जो भी हमने सीखा, आइए उसको एकदम परफेक्ट, रेडी टू यूज इंटरव्यू आंसर में पैक करते हैं। तो आपका जवाब इन 3 सिंपल स्टेप्स में होना चाहिए। स्टेप 1, सेल्फ अटेंशन को डिफाइन कीजिए। बोलिए कि ये एक ही सीक्वेंस के अंदर के रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है। स्टेप 2, क्रॉस अटेंशन को डिफाइन कीजिए कि ये दो अलग सीक्वेंसेस को कनेक्ट करता है। और आखिर में स्टेप 3, द किलर पॉइंट, क्यू, के, वी का सोर्स। बताइए कि सेल्फ अटेंशन में ये तीनों सेम सोर्स से आते हैं, जबकि क्रॉस अटेंशन में क्वेरी एक सोर्स से और की वैल्यू दूसरे सोर्स से आते हैं। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स बोल दिए, आपका जवाब एकदम कंप्लीट और इम्प्रेसिव होगा। तो अब आप इन दोनों के बीच का फर्क तो अच्छे से जान गए हैं, लेकिन अब एक सवाल है आपके लिए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां एक ही मॉडल को, एक ही दिमाग को, सेल्फ अटेंशन और क्रॉस अटेंशन दोनों की जरूरत पड़े? इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको ट्रांसफॉर्मर जैसे पावरफुल आर्किटेक्चर्स के दिल तक ले जाएगा।